कब्रिस्तान के बाद अब्बा जान और अब चाचा जान की एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो चुका है। लेकिन इस बार यूपी के सियासत में चाचा जान की एंट्री कोई राजनेता नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कराई है। दरअसल बागपत में राकेश टिकैत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान टिकैत ने एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन वैसी को बीजेपी का चाचा जान बता दिया। लेकिन राकेश टिकैत के पास वैसी के पर इतने बड़े आरोप लगाने के पीछे का तर्क क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल टिकैत साहब आपसे भी कि जब आपके किसान आंदोलन राजनीतिक नहीं है तो फिर आप किसी राज्य के राजनेता पर चुनाव के समय ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं। और अब मेरा नाम सिकंदर ली है और आप देश तक का स्पेशल सेगमेंट अपना प्रदेश देख रहे हैं, जिसमें बात केवल उत्तर प्रदेश की होती है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में लगभग अभी 6 महीने का समय बचा है और राज्य में राजनीतिक चहलकदमी भी बढ़ने लगी है। साथ ही राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता चला जा रहा है। यूपी की सियासत में राज्य के मुखिया अब्बा जान की एंट्री तो करा ही चुके थे, लेकिन अब चाचा जान की एंट्री भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो चुका है। लेकिन इस बार यूपी के सियासत में चाचा जान की एंट्री कोई राजनेता नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कराई है। दरअसल 5 सितंबर को हुए मुजफ्फरनगर महापंचायत के बाद राकेश टिकैत राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और इसी मिशन के तहत राकेश टिकैत 15 सितंबर को बागपत पहुंचे थे, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चाचा जान यानी असदुद्दीन वैसी अब यूपी में आ चुके हैं और सभाएं भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी को गाली भी देंगे तो बीजेपी वाले वैसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करवाएंगे। वो सभी एक टीम का हिस्सा है, यानी कि राकेश टिकैत अभी कांग्रेस और सपा के मन की बात कर रहे हैं। इसलिए राकेश टिकैत के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी परेशानी में आती है वहां वहां वैसी उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। इसीलिए वह पूरी भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि वह अपने चाचा जान से क्या क्या मदद लेती है। राकेश टिकैत के इस आरोप के बाद वैसी के पार्टी के प्रवक्ता असीम वाकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राकेश टिकैत कितने सेकुलर है ये हमारे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और आज ये मंच से खड़े होकर नारे लगवा रहे हैं। लेकिन जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तब ये कहां थे। असीम वाकार ने आगे कहा कि 2022 में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत बीजेपी की पिच पर बीजेपी के बल्ले और गेंद से खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि 2022 के चुनाव में अपने कैंडिडेट अलग से ना उतार दे और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और वोटों का ध्रुवी करके बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। बाकी हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता चला जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने नेताओं पर कि कब्रिस्तान, अब्बा जान और चाचा जान जैसे बयानों से ऊपर उठकर स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवस्था पर बात नहीं करेंगे। बाकी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं अरुणेश और मैं सिकंदर ली। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।